बिहार में चुनाव हैं, कई अन्य राज्यों में आगे चुनाव होंगे, लेकिन लगता है कि बिहार के मुद्दों से ज्यादा अब की बार बीजेपी हो, कांग्रेस हो या अन्य दल सारी चर्चा को घुमाए रखना चाहते हैं ऑपरेशन सिंदूर के इर्द गिर्द। न देश का सत्ता पक्ष इस बात को किसी भी तरह से पीछे जाने देना चाहता है कि इसका क्रेडिट उसको मिले, और ना ही विपक्ष इस बात को कि सत्ता पक्ष इसका क्रेडिट ले रहा है ये जताने में पीछे। तो आज की शुरुआत सरकार की बड़ी खबर के साथ में करेंगे। जो वादा किया उसे पूरा किया, प्राण जाए पर वचन ना जाए। बिहार की धरती सासाराम से एक विशाल जनसभा के मंच पर प्रधानमंत्री ने फिर याद दिलाया अपने ही अंदाज में कि उन्होंने जो कहा था बिहार की धरती से वो पूरा कर दिया। जाहिर है कि बिहार और ऑपरेशन सिंदूर का बड़ा गहरा कनेक्शन वो इस धरती पर यानी बिहार की धरती पर बताना चाह रहे थे। बिहार की धरती से ही प्रधानमंत्री ने देश की जनता से ये दावा करते हुए कहा था कि पहलगाम जो 22 अप्रैल का अटैक है उसके गुनाहगारों को कल्पना से परे बहुत जल्द बड़ी सजा दिला करें। जब ऑपरेशन सिंदूर देश और दुनिया के सामने है तो प्रधानमंत्री मोदी उसकी कामयाबी के बाद पहली बार जब बिहार जाते हैं तब भी उसका जिक्र करते हैं, और अब जिस जिस मंच पर जाते हैं पाकिस्तान को वहां से जरूर ललकारते हैं और अपने विरोधियों पर निशाना साधना भी नहीं भूलते। देखिए जरा। भगवान राम और उनके कुल की रीति क्या थी? प्राण जाए पर वचन न जाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहलगाम हमले के पूरे 36 दिन बाद एक बार फिर बिहार के दौरे पर आए। गुरुवार को पीएम ने पटना में विशाल रोड शो किया, एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। तो अगले दिन मोदी काराकाट पहुंचे, 48,520 करोड़ की कई विकास परियोजनाओं की सौगात दी और एक जनसभा को संबोधित किया। आतंक का फन अगर फिर उठेगा तो भारत उसे। पीएम मोदी के भाषण के केंद्र में ऑपरेशन सिंदूर रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने याद दिलाया कि 24 अप्रैल को बिहार के मधुबनी की धरती से उन्होंने पाकिस्तानी आतंकियों को कड़ा सबक सिखाने का वादा किया था, जिसको उन्होंने पूरा कर दिया है। माताओं बहनों का सिंदूर उजाड़ने वालों के आतंक के ठिकाने खंडहर में तब्दील कर दिए। जब मैं बिहार आया हूं तो अपने वचन पूरा करने के बाद आया हूं। आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई न रुकी है न थमी है। आतंक का फन अगर फिर उठेगा तो भारत उसे बिल से खींचकर कुचलने का काम करेगा। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान के आतंकवाद को लेकर जहां उसे आड़े हाथ लिया तो वहीं कांग्रेस और आरजेडी पर भी हमला बोला। तंज कसा कि दलितों ने जब साथ छोड़ा तो इन्हें सामाजिक बातें याद आ रही। कांग्रेस और आरजेडी वालों, इन्होंने कभी दलित पिछड़ा की इतनी तकलीफों की चिंता तक नहीं की। अब जब दलित, वंचित और पिछड़ा समाज ने कांग्रेस को उसके पापों की वजह से छोड़ दिया है तो इन्हें अपना अस्तित्व बचाने के लिए सामाजिक न्याय की बातें याद आ रही हैं। बिहार विधानसभा चुनाव अब दूर नहीं, एनडीए के लिए बड़ी परीक्षा है। नीतीश कुमार पिछले करीब 2 दशक से बिहार की सियासत की धुरी बने हैं। नीतीश की जगह लेने के लिए कांग्रेस, आरजेडी और जन स्वराज जैसी पार्टियों ने
अपना पूरा जोर लगा रखा है। बिहार चुनाव का असर राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ना तय है, क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार नीतीश कुमार की जेडीयू के समर्थन पर टिकी है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी बिहार के कई दौरे कर चुके हैं। आतंकियों को सबक सिखाने की सौगंध भी बिहार की धरती पर ही ली और इसे पूरा करने की बात बिहार की धरती पर ही याद दिलाई। ये सब इसलिए ताकि सियासी हवा का रुख बीजेपी के पक्ष में मोड़ा जा सके। अब इसका लाभ कितना होगा, कुछ ही महीनों में साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो 22 को पहलगाम हुआ और 24 को सासाराम से ये ऐलान देश के प्रधानमंत्री ने किया था कि वो इसका ऐसा प्रतिशोध लेंगे और बड़े जल्द लेंगे जिसकी गूंज सारी दुनिया में होगी। लेकिन अब उस गूंज का जो हमने 6 और 7 की दरमियानी रात में ऑपरेशन सिंदूर के तौर पर किया था, दुनिया में जितना चर्चा है उससे कहीं ज्यादा चर्चा पॉलिटिकल गलियारे में इसके श्रेय लेने को लेकर या श्रेय लिया जा रहा है इस आरोप के साथ।